गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट बायो पार्ट मानव का विकास चर्चा आज हम करेंगे क्लास में। इस ऑनलाइन क्लासेस में ये सारे स्टूडेंट जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मानव जो जंतुओं में जितने भी जंतु आपने पढ़े हैं, सारे जंतुओं में जो मानव हमारा जो जंतु है, जंतु समुदाय में भी आता है, तो ये मानव क्या है, अपने आप में एक विशिष्ट प्राणी। अब विशिष्ट प्राणी की संज्ञा हम क्यों देते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब विशिष्ट प्रकार के लक्षण का मतलब क्या हुआ? पहला है मस्तिष्क का विकास। मस्तिष्क का विकास ये। अब देखा जाए स्टूडेंट कि आज की जो हमारे मानव है, थोड़ा सा ऐसे ये मस्तिष्क का विकास, आज की जो मानव है उनका जो मस्तिष्क है हमारा, वो लगभग 1650 से लेकर के 1675 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ये डेवलपमेंट है मस्तिष्क का विकास, जो हमारे कहाँ पाया था बॉडी में? कपाल, जो सिर कहते हैं कपाल गुहा। इस कपाल गुहा के अंदर ये चीज पाई जाती है। जो आज के मानव का जो कपाल क्षमता है लगभग वो 1650 से 1675 सीसी है। तो ये आज का है। वर्तमान में हम इसके पूर्वजों की जो बात हम करते हैं, तो पूर्वजों में 1350 से लेकर के 1450 या 1475 सीसी में आप देखेंगे। इसलिए पहले के मानव हमारे काफी पिछड़े या बैक होते थे, जिसके बारे में हम जानते हैं या किताबों में पढ़ते भी हैं। तो ये हमारे क्या थे? इनके पूर्वज थे। इनके पूर्वजों की भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क का विकास 1650-1675 सीसी के लपेट में होता है। इस प्रकार से देखा जाए मस्तिष्क का विकास इनका चलो। नंबर 2 है इनकी विशेषता द्विपदचारी। ये दो पैरों पर चलते हैं और उसी पर पूरे बॉडी को संतुलित करके खड़े हो जाते हैं, जबकि ये क्वालिटी जो है किसी अन्य जंतु के अंदर नहीं है। आपने देखा भी होगा, गोरिल्ला को देखिए या मानुष को देखिए, ये भी इनके पूर्वज है, लेकिन इनको भी दो पैरों पर आप खड़ा करें तो मतलब कुछ क्षण के लिए खड़े होते हैं, तुरंत ही गिर पड़ते हैं। यानी बॉडी का संतुलन ये नहीं दो पैरों पर कवर कर पाते हैं। जबकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि दो पैरों पर पूरे बॉडी को संतुलित करके ये डायरेक्ट खड़ा हो जाता है। ऐसा ये क्वालिटी है किसी जीव में देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से दूसरी क्वालिटी है द्विपदचारी की। तीसरी क्वालिटी है वृद्धि और विकास। वृद्धि विकास की जो चर्चा हम करते हैं वह इस मानव में बहुत तेजी से देखने को मिली। जैसा कि आप जानते भी हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो बंदर और वनमानुष थे, जो लगभग हजारों वर्ष पहले इनके पूर्वज थे। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुए, बहुत तेजी के साथ इनसे मानव की उत्पत्ति हुई और ये इनका जो है वृद्धि विकास का क्रम इतना तेजी से चलता गया कि लगभग कुछ ही समय में देखा जाए तो ये आदि मानव से क्या हुए, इसके जो पूर्वज थे पहले वो आदि मानव थे, जिसको और बाद में वही आदि मानव क्या हुए, आज के आधुनिक मानव। लगभग इसका जो कार्यकाल अगर देखते हैं तो लगभग 2 लाख वर्ष पहले देखा जाए तो इस मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई और धीरे धीरे इसी आदि मानव के द्वारा हमारे आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। अब इस आदि मानव से आधुनिक मानव के उत्पत्ति के बारे में जानकारी करते हैं। तो देखें अपने आप पर आदि मानव के क्रम में यदि चलते हैं तो सबसे पहला जो मानव हमारा था वो है रामापिथिकस मानव। रामापिथिकस मानव, जिसको हम कहेंगे किताबों में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की भी संज्ञा देते हैं। तो ये पहले जो हमारे मानव थे आदि मानव की श्रेणी में पहले मानव वो रामापिथिकस यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरे जो मानव थे इनके द्वारा जो इनकी उत्पत्ति हुई थी उनका नाम था निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव ये दूसरे मानव थे, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। तीसरे जो थे
नियंत्रण मानव की बात करें, जावा मानव, जावा मानव अफ्रीका की एक घाटी है, अफ्रीका की घाटी में से इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो जावा घाटी के नाम से फेमस है, इसीलिए घाटी किसी के द्वारा ही जावा मानव को बना दिया गया इसी के नाम पर। और चौथा है होमो हिबिलस, होमो हिबिलस, ये हमारे जो है हिबिलस, ये चौथे मानव के। और पांचवें मानव जो है हमारे क्रो-मैग्नान मानव, क्रो-मैग्नान, मैग्नान मानव। और छठवें मानव जो है आधुनिक मानव। तो ये मानव के विकास का एक क्रम है, इस प्रकार से उत्पन्न हुए। यानी जो हमारे बंदर और बरमानुष थे उनसे रामपिथेकस मानव की उत्पत्ति हुई, और इसके बाद हमारे दूसरे जो पूर्वज आए निएंडरथल, जावा मानव, होमो हिबिलस, ये इसी के बाद में आते गए। और यहाँ पर जो देखें पांचवें छठे में वो आधुनिक मानव जो हमारा बन के तैयार हुआ, वो आधुनिक मानव के जो पूर्वज थे वो बल्कि रामपिथेकस बल्कि क्रो-मैग्नान मानव थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लक्षण या विशेषताएं जो है इनमें नहीं थी, लेकिन इन मानव के अंदर उद्भूत हो गई थी, और इन्हीं मानव से आधुनिक मानव की उत्पत्ति हो गई। और आज का जो मानव है वो हमारा मॉडर्न आधुनिक मानव है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम आपको पता ही होगा, होमो सैपियंस। आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ये को देख लेते हैं, होमो सैपियंस, ये आपका जो है सैपियंस। ये क्या है? होमो क्या है? सभी मानव के वंश है, और सैपियंस इसकी एक जाति है, तो ये जाति है। होमो सैपियंस आधुनिक मानव की जो है जब वैज्ञानिक नाम है। इस क्रम में देखा जाए स्टूडेंट तो मानव का विकास इस क्रम से लगभग हुआ बंदर और बरमानुषों से, और धीरे धीरे लास्ट में जाकर देखा जाए तो आधुनिक मानव पर ये खत्म हो गया। तो इनके जो पूर्वज हमारे क्रो-मैग्नान मानव थे, क्रो-मैग्नान मानव के मस्तिष्क की बात हम करते हैं तो 1575 से लगा करके 1625 सीसी थी, और बाद में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला कि 1650 से लेकर के 1675 सीसी जो है आदिम मानव का कपाल क्षमता है। यही कारण है कि मस्तिष्क के विकास के कारण जो है मानव को हम एक विशिष्ट प्राणी की संज्ञा देते हैं, और मस्तिष्क होने के कारण इसके अंदर सोचने, विचारने या तर्कसंगत करने की क्षमता होती है। यह क्षमता किसी अन्य जीव में नहीं है। और दूसरी क्षमता क्या है? इनको दो पैरों पर चलने की क्षमता, को हम बाइपेडल लोकोमोशन बोलते हैं। इसके माध्यम से ये जो जीव है वो दो पैरों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को विचलित कर लेता है, चल लेता है। तीसरा है मानव क्या है? सामाजिक प्राणी है। अगर इसको किसी अन्य स्थान पर या किसी अकेले बैठ दिया जाए तो ऐसे बेमौत मर जाएगा। तो समाज में रहना, तो सामाजिक प्राणी की भी इसको संज्ञा दी गई है। तीन ऐसे लक्षण हैं जो इसमें अपने आप में खुद एक मिसाल है। ये लक्षण किसी अन्य जीवों में नहीं मिलते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो सारे जीवों में मानव क्या है? एक विशिष्ट प्राणी है, और इसके बाद जो जीव तो है वो इसकी तुलना नहीं किसी कर सकते। मानव प्राणी है लेकिन विशिष्ट प्राणी है। आपने पढ़ा भी हो किताबों में विशिष्ट प्राणी की संख्या इसको क्यों दी गई है? इसी कारण को संख्या दी गई। मस्तिष्क का विकास है जो चारी जंतु है, और दूसरा जो है ये एक सामाजिक प्राणी है। और दूसरी बात में इसके भोजन पोषण की जो बात करते हैं तो वो हर जीव के अंदर होता है, ये भी पोषण की क्रिया करता है। तो ये सारी चीज देखने को मिलेगी। बाकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।